एक बात उन्होंने बोले नेपाल के बारे में। मैंने नेपाल गया था और नेपाल में देखा, सभी उनका तंत्र के बारे में विचार किया। उनके देश में कोई गोहत्या करेगा उनको 20 साल सजा है। हमारा देश में विश्व की सबसे बड़ा पिंक मीट सप्लाई करने वाले, सबसे लार्जेस्ट मीट, पिंक मीट जिसको कहते हैं, सप्लाई करने वाला देश में भारत 1 नंबर है। फिर भी हम कहते हैं सनातनी। कोई बात नहीं, इसमें बहुत साल हो गया, सब कहते हैं, करते नहीं। विचारधारा यही है, मेरे विचारधारा विश्वास भी है। और जैसे संत लोग दिशा दिखा रहे हैं, जैसे आप संत लोग दिशा दिखा रहे हैं, माता लोग दिशा दिखा रहे हैं, ये जो कार्य हो रहा है, ये आधा शिला सत्य युग बनाने के लिए वो ये कार्य करेगा, कहेगा नहीं। जो कहते हैं वो कह दिया। अब हम करेंगे, क्योंकि नेपाल देश में 20 साल सजा है गोहत्या में। हमारी देश में क्या है? हमारे देश में कुछ नहीं हो पाया। तो इसीलिए तो मैं नेपाल जैसे देश को प्रणाम करता हूँ। धन्य है उस देश। बहुत सारे नेपाली लोग हमारे साथ संपर्क में है, धर्म को पालते हैं, जगन्नाथ जी को भजन करते हैं, पूरा हिंदू है। हाँ, बुद्धदेव के बाद धर्म में तंत्र पस गया, जिस कारण मांस मछली मदिरा आ गया। पर उस देश में वही सनातनी बीज हैं, वो गौ माता को सम्मान करते हैं, हमारी देश में नहीं। तो इसीलिए हमको, हमारी सरकार को इसको सीखना चाहिए और उसको भी अमल करना चाहिए। ये कोई दान नहीं है, कोई मर्जी नहीं है, ये हमारा अधिकार है। पर अधिकार नहीं मिला, पर अधिकार मिलाते रहेंगे, वो लेके रहेंगे। और भगवान का कृपा है हमारे ऊपर। देखो 3 दिन से ये कथा चल रहा है, ये कार्य। जिस दिन 14 तारीख रात को बारिश हुआ, देवता लोग ने बारिश करके धरती को पवित्र बना दिया। और सुबह से स्वर्ग जैसा मौसम है, और ना ठंड ना गर्म है, ऐसे मौसम चलता है, ना बारिश भी होता है। इसका कारण भगवान चाहते हैं, भगवान की इच्छा से बैठे हैं। तो इसीलिए आप भी उसके ऊपर विचार करें। एक बात कहना चाहता हूँ, शास्त्रों में लिखा है, इक्ष्वाकु कुल देवता जगन्नाथ, ये शास्त्रों में लिखा है। भगवान राम का कुल देवता जगन्नाथ थे, ये शास्त्रों में रचना है, मैं नहीं कहता हूँ। तो भगवान राम भी एक दिन जगन्नाथ के सेवा उनकी घर में पूजा करते थे। तो इसीलिए भगवान राम की तत्व और जगन्नाथ की तत्व एक ही तो है। पर आज वही परंपरा विचार करता है, क्या राम राज्य होगा? जरूर होगा राम राज्य, क्योंकि ये जगन्नाथ जी के भविष्य शास्त्र नित्य पंच सखाओं ने लिखे हैं। द्वितीय अयोध्या पुरी प्रकाशिव रघुनाथंक विहार, सेदिन एपुर उत्कल नगर रासस्थली हो जीव। द्वितीय अयोध्या होगा। एक अयोध्या तो जहाँ बेईमानी किए, वोट नहीं दिए, हिंदुओं के पीछे हिंदू लोग ने चुराघात किए हैं। पर उनको मैं बोलता हूँ, राम आएंगे, राम छोड़ेंगे नहीं, धर्म संस्थापना तो करेंगे। पहले तो अपना जन्म स्थान पर बैठेंगे, फिर उड़ीसा को अयोध्या बनाएंगे और उड़ीसा नित्य वृंदावन जैसा लीला फिर प्रकट होगा। जय श्री माधव, जय श्री माधव। तो इसीलिए समय आ रहा है, राम की सेना में हम सब हैं और राम की कृपा भी हम सब हैं। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा
पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में एक बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।